या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी संपूर्ण जीवों में शक्ति के रूप में स्थित है, उन्हें बारंबार नमस्कार है, बारंबार प्रणाम है। नमस्कार साधकों, आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। यह 9 दिन का समय गुप्त और गहन साधना के लिए होता है, जिसमें विशेष रूप से देवी लक्ष्मी, सरस्वती और माँ काली बगलामुखी की उपासना करके धन, बुद्धि, शक्ति और विजय की प्राप्ति की जाती है। आप जानते हैं ये गुप्त नवरात्रि होती क्या है? गुप्त नवरात्रि सामान्य नवरात्रि से थोड़ा अलग होती है। यह साल में 2 बार मनाई जाती है, आषाढ़ और माघ मास में। इसका मुख्य उद्देश्य है तंत्र साधना और अंतर यात्रा। यह नवरात्रि विशेष रूप से साधकों, योगियों और गुप्त शक्ति उपासकों के लिए होती है। इसमें बाहरी शोर की जगह भीतरी मौन और दिखावे की जगह अंतर्मन की शक्ति का जागरण होता है। आइए जानते हैं इसे क्यों मनाते हैं और ये कब मनाई जाती है। यह नवरात्रि माघ में, जनवरी फरवरी के महीने में मनाई जाती है और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि जून और जुलाई में मनाई जाती है। यह दोनों काल दक्षिणायन की शुरुआत से जुड़े रहते हैं, जब सूर्य की ऊर्जा अंदर की ओर प्रवाहित होती है, ध्यान और साधना के लिए, जो कि श्रेष्ठ समय माना जाता है। तांत्रिक साधना, शक्ति जागरण और रहस्यमयी क्रियाओं के लिए यह उत्तम काल माना जाता है। हर दिन की पूजा विधि सामान्य रूप से स्नान आदि से शुरू होती है, जिसमें आपको स्वच्छ वस्त्र पहने, आसन पर बैठे, धूप दीप जलाएं, देवी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। हर दिन एक विशेष देवी की पूजा की जाती है। आइए जानें इन 9 दिनों में 3 शक्तियों की उपासना कैसे करते हैं। गुप्त नवरात्रि में विशेष पूजा शक्ति और भयनाशिनी देवी काली की उपासना जो है 1 से 3 दिन में होती है, जिनका मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय नमः। इनका स्वरूप गहरे काले रंग का होता है। गले में मुंडमाला पहनती हैं और हाथों में खड्ग और खप्पर। इनकी पूजन विधि, जिसमें लाल फूल, नीले कपड़े और काले तिल चढ़ाएं, दीपक में सरसों का दीपक जलाएं, रात्रि में ध्यान एवं मंत्र जप करें, भोग में उड़द की दाल से बनी मिठाई या गुड़ का भोग लगाएं। इनकी पूजा करने से शत्रु बाधा से मुक्ति होती है, नकारात्मक ऊर्जा का शमन होता है, आंतरिक शक्ति और साहस की प्राप्ति होती है। चौथे दिन से लेकर छठे दिन तक देवी सरस्वती की उपासना होती है, जिसमें ज्ञान और वाणी की अधिष्ठात्री देवी को हम पूजते हैं। उनका मंत्र है ओम ऐं सरस्वतीये नमः। इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र धारणी, हाथ में वीणा वादनी, हंस पर सवारी करती है माँ। इनकी पूजन विधि सफेद फूल, चंदन, सफेद कपड़े का प्रयोग करें, पंचामृत से देवी को स्नान कराएं, दीपक में घी का दीपक जलाएं, भोग में इन्हें खीर या मिश्री का भोग लगाएं। सरस्वती माँ की पूजा करने से स्मरण शक्ति तो बढ़ती ही है और विद्यार्थियों को सफलता की प्राप्ति होती है। जिस किसी साधक को कला, संगीत और वाणी में शुद्धता, मधुरता चाहिए, इन देवी की उपासना अवश्य करनी चाहिए उन्हें। 7 दिन से 8 दिन में देवी लक्ष्मी की उपासना की जाती है, जो कि धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी होती हैं। इनका मंत्र है ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, जो कि कमल आसन में विराजती हैं, 4 हाथों में धन पात्र, कमल और आशीर्वाद मुद्रा में रहती हैं। इनकी पूजन विधि है, जिसमें गुलाब और कमल के फूल को चढ़ाया जाता है और दीप मालिका जरूर जलाएं, घी के दीपक और शंख से पूजन करें। भोग में माँ को नारियल की मिठाई और दूध की मिठाई का भोग लगाएं। इस माँ की पूजा उपासना करने से धन में वृद्धि होती है, पारिवारिक समृद्धि मिलती है, आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। 9वें दिन देवी बगलामुखी की उपासना का दिन है, जो कि वाक शक्ति और शत्रु वश में करने वाली देवी हैं। इनका मंत्र है ओम ह्रीम बगलामुखी नमः। इनका स्वरूप है, जो कि पीले वस्त्र धारित है, शत्रु की जिह्वा को कीलित करती हुई मुद्रा में रहती है।
इनकी पूजन विधि में आप पीले वस्त्र, पीले फूल, हल्दी का तिलक लगाएं, हल्दी की माला से मंत्र जाप करें, दीपक में गाय के घी का उपयोग करें, भोग में बेसन के लड्डू माँ पीताम्बरा को बहुत पसंद हैं। इनकी उपासना से कोर्ट केस, विरोधियों और शत्रुओं में विजय प्राप्ति होती है। वाणी में प्रभाव और संयम आता है। मनोबल और मानसिक शक्ति का विकास होता है। गुप्त नवरात्रि के कुछ विशेष नियम और अनुशासन होते हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। इन दिनों में जो भी साधक साधना कर रहे हैं उन्हें ब्रह्मचर्य और मौन व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। और भोजन में सात्विक भोजन करें। प्याज, लहसुन एकदम वर्जित है। रोज कम से कम 108 बार मंत्र का जप करें। सूर्यास्त के समय दीपदान और आरती अनिवार्य है। पूरे 9 दिन एक ही स्थान पर साधना करें, बिना हिले डुले। एक बार आसन ग्रहण करें तो उसी पे विराजमान होकर पूरी पूजा को संपूर्ण करें। गुप्त नवरात्रि वह काल है जब साधक भीतरी शक्तियों को जागृत करता है। काली से शक्ति, सरस्वती से बुद्धि, लक्ष्मी से समृद्धि और बगलामुखी से विजय की प्राप्ति होती है। माँ शक्ति की कृपा से आपके जीवन विजय, प्रकाश और आनंद से भरा हो। जय माता रानी की। आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे और माता रानी सभी शत्रुओं का नाश करे और आप सभी उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहें, ऐसी मेरी माता रानी से प्रार्थना है। धन्यवाद। इसी तरह धार्मिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये माता रानी का संदेश और उपासना पूजा कैसी लगी। नमस्कार।